छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर यानी शनिवार से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा सहित कई जिलों में धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया गया। धान खरीदी व्यवस्था को तकनीक सक्षम बनाती हुए सरकार ने इस वर्ष तुहर टोकन ऐप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क ऐप और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसे आधुनिक सिस्टम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव बताते हुए कहा है कि हर कदम पर हमारी प्राथमिकता है किसानों को सुविधा, सम्मानजनक खरीदी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। तो धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है शनिवार से यानी 15 नवंबर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तमाम जिलों के, दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा, रायपुर और सूरजपुर से ये तस्वीरें सामने आई जहां धान खरीदी का शुभारंभ हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। तौल पूजा के साथ धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज रायपुर आएंगे एसआईआर बीजेपी प्रदेश प्रभारी। 6 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। जामयांग, सैरिंग, नामग्याल शाम 6 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक लेंगे। एसआईआर के संबंध में प्रदेश एसआईआर टोली के सदस्यों से चर्चा करेंगे। 17 नवंबर को कोंडागांव में संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे। 18 नवंबर को रायपुर में संभागीय स्तरीय बैठक करेंगे। और अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। प्रदेश बीजेपी संगठन के विस्तार की तैयारियां तेज हो गई है। जल्द सभी मोर्चों की नई कार्यकारिणी बनाने पर फोकस किया जाएगा। महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरे को जिम्मेदारी देने की चर्चा तेज हो गई है। संगठन की कार्य समिति में भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। महिला, युवा और अन्य मोर्चों में बड़े बदलाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दिसंबर तक नई कार्यकारिणी घोषित की जा सकती है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश बीजेपी संगठन के विस्तार की तैयारी जो है तेज हो गई है। जल्द सभी मोर्चों की नई कार्यकारिणी बनाने पर फोकस किया जाएगा। महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों को जो है मौका देने की संभावना यहां जताई जा रही है। महिला, युवा और अन्य मोर्चों में बड़े बदलाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मध्य प्रदेश की खबरों की बात करेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। 10:45 पर वृंदावन धाम मथुरा में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भोपाल, उज्जैन और शाजापुर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाजापुर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम करेंगे। मक्सीनगर में रोड शो सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज वृंदावन के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 10:45 पर वृंदावन के लिए रवाना होंगे। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। मक्सीनगर में रोड शो करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम का दौरा रहेगा आज। वृंदावन, मथुरा के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 10:45 पर रवाना होंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मक्सीनगर में रोड शो सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो वृंदावन धाम मथुरा में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। भोपाल, उज्जैन, शाजापुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आज ग्वालियर दौरा रहेगा। ग्वालियर दौरे पर एसआईआर को लेकर बैठक करेंगे। ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ एसआईआर पर चर्चा करेंगे। खंडेलवाल एसआईआर के संबंध में दे सकते हैं दिशा निर्देश। तो हेमंत खंडेलवाल आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर, चंबल संभाग के पहुंचेंगे और यहां पर जो है बैठक करेंगे। एसआईआर के संबंध में दे सकते हैं दिशा निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज जो है ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर दौरे पर एसआईआर को लेकर बैठक करेंगे। ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ एसआईआर पर चर्चा करेंगे। खंडेलवाल एसआईआर के संबंध में दिशा निर्देश दे सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। तो ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ एसआईआर पर हेमंत खंडेलवाल चर्चा कर सकते हैं। खंडेलवाल एसआईआर के संबंध में दे सकते हैं दिशा निर्देश। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायपुर में 3 दिसंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। 18 नवंबर से शुरू होगी वनडे मैच की टिकट बिक्री। इस बार टिकटों के दाम पिछले साल की तुलना में कम है। स्टेडियम में घास कटाई और पिच तैयारियों की काम में तेजी लाई गई है। लाइव स्कोर की नई एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहा है। तो रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच 18 नवंबर से शुरू होगी। वनडे मैच की टिकट बिक्री
छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। तो रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजधानी रायपुर से 47 बस्तियों को जल भराव मुक्त करने का प्रस्ताव। बारिश के दौरान होने वाली समस्याओं से मिलेगी निजात। नई नालियां और ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा। कई इलाकों में पानी निकासी सुधार को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां कई इलाकों में पानी निकासी सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां पर प्रस्ताव जारी किया गया है, जल भराव मुक्त करने का प्रस्ताव जारी किया गया है, जिसमें 47 बस्तियों के जल भराव जो है मुक्त होंगे। बारिश के दौरान होने वाली समस्याओं से कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी। और अगली बड़ी खबर, राजधानी रायपुर से अपराध पर पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। आईजी अमरीश मिश्रा, एसएसपी रायपुर लाल उमेंद्र सिंह ने बैठक ली। सभी पुलिस थाना प्रभारियों से बढ़ते अपराध पर चर्चा की गई। लंबित अपराध के प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश यहां दिए गए। होटल, लॉज, ढाबों की जाएगी चेकिंग और नाकाबंदी। जिले में नशा मुक्ति अभियानों में लाई जाएगी तेजी। तो अपराधों पर लगाम कसने के लिए यहां पर बैठक की गई थी। सहयोगी शशिकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, अपराधों पर नकेल कसने के लिए यहां पर पुलिस वालों की जो है बैठक ली गई थी, आपसे जानना चाहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही, बालोद और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साह। अटल परिसर और कई जल प्रदाय योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। नालंदा परिसर का भूमि पूजन आज उप मुख्यमंत्री करेंगे। डोंडी लोहारा में अटल परिसर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। दुर्ग की खंडेलवाल कॉलोनी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज डिप्टी सीएम अरुण साह बालोद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दुर्ग की खंडेलवाल कॉलोनी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बालोद दुर्ग के दौरे पर आज उप मुख्यमंत्री अरुण साह रहेंगे। अटल परिसर का लोकार्पण करेंगे, साथ ही जल प्रदाय योजना का भी लोकार्पण करेंगे। दुर्ग की खंडेलवाल कॉलोनी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज बालोद और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साह। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दुर्ग की खंडेलवाल कॉलोनी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज उप मुख्यमंत्री अरुण साह का दौरा रहेगा। बालोद और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, हार्ट अटैक के मरीजों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी अस्पतालों में फ्री मिलेगा हार्ट अटैक रोकने वाला इंजेक्शन। यूपी के हर अस्पताल में इंजेक्शन रहेगा उपलब्ध। मरीज को निःशुल्क 40,000 का इंजेक्शन लगेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए यूपी के हर अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध रहेगा। तो हार्ट अटैक के मरीजों को जो है इंजेक्शन लगेगा। मरीज को निःशुल्क 40,000 इंजेक्शन लगेंगे। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी अस्पतालों में फ्री मिलेगा हार्ट अटैक रोकने वाला इंजेक्शन। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। आज होगा वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण। स्वाभिमान समारोह का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पासी समाज की वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो इस अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज होगा वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण। स्वाभिमान समारोह का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण आज करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज होगा वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा रहेगा। भारत मंडपम में आयोजित IIFT 2025 का दौरा सीएम योगी करेंगे। उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमियों का उत्साहवर्धन मुख्यमंत्री योगी करेंगे। महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के निर्यात और व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई उड़ान मिल रही है। तो सीएम योगी भारत मंडपम में आयोजित IIFT 2025 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। भारत मंडपम में आयोजित IIFT 2025 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई उड़ान मिल रही है। महिला उद्यमी और युवाओं को एक मंच यहां पर मिलने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर आज रहने वाले हैं। सीएम का दिल्ली दौरा रहेगा।
महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही। डीआरजी जवानों की नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई है। भेजी चिंता गुफा के बीच के इलाके में मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने लगातार जारी है। जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़। एसपी किरण चौहान जवानों के संपर्क में लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुकमा डीआरजी जवानों की नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हो रही है। भेजी चिंता गुफा के बीच के इलाकों में ये मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। लगातार जारी है जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़। एसपी किरण चौहान जवानों के संपर्क में है, लगातार अपडेट ले रहे हैं। इधर राजधानी भोपाल में आग का तांडव। देर रात मैरिज गार्डन और कबाड़ की दुकान में आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। ऐशबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो राजधानी भोपाल में आग का तांडव देखने को मिला। ये तस्वीरें सामने आई है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। ऐशबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां भीषण आग लग गई। और ये तस्वीरें सामने आई है ऐशबाग थाना क्षेत्र का, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। ऐशबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देर रात राजधानी भोपाल में आग का तांडव देखने को मिला। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। ऐशबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। प्रदूषण का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लगातार तीसरे दिन 200 के पार एक्यूआई। शनिवार को सभी इलाकों में स्टार 212 से 285 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो प्रदूषण को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया। राजधानी भोपाल में 200 के पार पहुंचा एक्यूआई लेवल। शनिवार को सभी इलाकों में स्टार 212 से 285 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदूषण का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लगातार तीसरे दिन 200 के पार पहुंचा एक्यूआई लेवल। शनिवार को सभी इलाकों में स्टार 212, 285 रिकॉर्ड किया गया। तो प्रदूषण को लेकर यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजधानी भोपाल में लगातार तीसरे दिन भी 200 के पार एक्यूआई लेवल पहुंच गया है। वहीं शनिवार को सभी इलाकों में स्टार 212 से 285 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। दोपहर 12 बजे उत्तराखंड निवास में आयोजित होगा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है आज। दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद एक बार फिर तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में बवाल तेज हो गया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT में समुद्रयान आकार ले रहा है। इस वैज्ञानिक पनडुब्बी के हिस्से असेंबल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले समुद्रयान के 100% पार्ट्स इंपोर्ट किए जाने थे, लेकिन कोविड और जियो पॉलिटिकल कारणों से पार्ट्स नहीं मिल पाए। नतीजतन अब 2025 में समुद्रयान के 50% हिस्से भारतीय संस्थानों ने ही तैयार कर दिए। NIOT के उप निदेशक S रमेश ने कहा कि समुद्रयान का बेसिक फ्रेम मत्स्य 6000 कम्युनिकेशन, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर भारत में ही विकसित किए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से। 3 दिवसीय आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ रेंजर्स ग्राउंड में सीएम धामी ने किया शुभारंभ। पहले दिन आदिवासी संस्कृति के रंगों में बंधा समा। उड़ीसा, नागालैंड, छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने दी प्रस्तुति। नृत्य, संगीत और पारंपरिक परिधानों ने खींचा दर्शकों का ध्यान। महोत्सव स्थल पर उमड़ा लोगों का
उत्साह और जोश आदिवासी विरासत को करीब से देखने जुटी बड़ी संख्या में दर्शक। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से 3 दिवसीय आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ रेंजर्स ग्राउंड में सीएम धामी ने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 47 बस्तियों को जल भराव मुक्त करने के लिए नगर निगम ने बड़े कदम उठाए हैं। भराव निपटान के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का काम प्रस्तावित किया है। शंकर नगर, आमापारा, कालीबाड़ी और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में हर साल पानी भरने की समस्या गंभीर रूप से उभरती है। प्रस्तावित कार्यों से इन क्षेत्रों में जल भराव को रोकने और बारिश के मौसम में नागरिकों को राहत देने की उम्मीद है। ये पहल राजधानी को सुरक्षित और जल भराव मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।